नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मनीष कश्यप को लेकर बड़ी खबर मिल रही है। मनीष कश्यप की रिहाई में वक्त लगेगा। जेल सूत्रों के हवाले से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। प्रोडक्शन वारंट पर सहमति मिलनी है और ये सहमति बेतिया कोर्ट से मिलनी है। बेतिया कोर्ट से पेपर आने के बाद ही मनीष कश्यप की रिहाई हो सकती है। बेऊर जेल के बाहर मनीष कश्यप के समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी है। मनीष कश्यप जो जेल में बंद हैं, आपको बता दें बेऊर जेल के बाहर फिलहाल उनके समर्थक पहुंचे हुए हैं। पहले जानकारी मिल रही थी कि किसी भी वक्त तो उनकी रिहाई हो सकती है, लेकिन ये बड़ा अपडेट आपको बता दें, जेल सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है कि रिहाई में वक्त लग सकता है, क्योंकि प्रोडक्शन वारंट पर सहमति मिलनी है और ये प्रोडक्शन वारंट पर सहमति बेतिया कोर्ट से मिलनी है और जब वो पेपर आएंगे उसके बाद ही मनीष कश्यप की रिहाई हो सकती है। आपको बता दें कि तमिलनाडु में कथित तौर पर मजदूरों की पिटाई का फर्जी वीडियो वायरल करने के मामले में जेल में बंद यूट्यूबर मनीष कश्यप की आज रिहाई होनी है। सुबह ही मनीष कश्यप जेल से बाहर निकलने वाले थे, लेकिन सूत्रों की माने तो बेतिया कोर्ट से प्रोडक्शन वारंट पर आदेश नहीं मिल पाया है, जिसके कारण रिहाई में देरी हो रही है। मनीष कश्यप की रिहाई में कुछ घंटे का वक्त और लग सकता है। सुबह से जेल के बाहर समर्थकों की भीड़ जुटी हुई है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार। तकरीबन 9 महीने के बाद मनीष कश्यप आज जेल से रिहा हो रहे हैं और पटना के इसी बेऊर जेल से आज उनकी सुबह में रिहाई होनी थी, लेकिन बेतिया के एक प्रोडक्शन वारंट के मामले में कुछ जो कागज है वो पूरा नहीं हो पाया है। लिहाजा 9 साढ़े 9 बजे के बाद ही जेल में वो पेपर पहुंचेगा और उसके बाद मनीष कश्यप रिहा होंगे। लेकिन सुबह से ही काफी संख्या में उनके जो सपोर्टर्स हैं यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए हैं और वो वक्त आएगा जब आज मनीष कश्यप जेल से रिहा होंगे। 9 महीने की लंबी अवधि थी और बेतिया में ही उन्होंने सरेंडर किया था। उसके बाद तमिलनाडु के कथित वीडियो मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन पटना हाईकोर्ट से जो अंतिम बेल था वो मिल गया। पटना कोर्ट से परमिशन मिल चुका था, लेकिन बेतिया कोर्ट का मामला थोड़ा अटक गया, इसलिए अब तक उनकी रिहाई नहीं हो पाई थी। ऐसी उम्मीद थी कि सुबह में ही वो जेल से रिहा हो जाएंगे, लेकिन अब उम्मीद जताई जा रही है कि 9:30 बजे के बाद कभी भी मनीष कश्यप जेल से रिहा हो जाएंगे। उनके समर्थकों के लिए बहुत बड़ी खबर है। लिहाजा आज सुबह से ही मनीष कश्यप के समर्थक जो है वो जेल के बाहर डटे हुए हैं कि जब वो बाहर आ जाएंगे तब उनका स्वागत किया जाएगा। देखना होगा 9:30 बजे के बाद अब मनीष कश्यप की कब तक रिहाई हो पाती है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और हमारे साथ संवाददाता संजय कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। क्या लगता है संजय, और कितना वक्त लगेगा जब मनीष कश्यप जेल से बाहर निकलेंगे? पेपर आने में कितना वक्त लग सकता है? देखिए, कल शाम में ही उनकी रिहाई संभव थी, लेकिन ऐन वक्त पे जब जो पेपर थे जो कोर्ट से पहुंचे थे परमिशन वाले, उनकी जब जांच की गई तो उनके नाम में त्रुटि पाई गई थी। दरअसल उनका नाम त्रिपुरारी कुमार तिवारी है, लेकिन पेपर में त्रिपुरारी लिखा हुआ था। जो सोर्स है उन्होंने इस बात की जानकारी दी। उसके बाद उस पेपर को कोर्ट भेजा गया, लेकिन तब तक समय जो था वो पूरा हो गया था। ऐसे में उनकी रिहाई कल नहीं हो पाई। देर शाम वो पेपर करेक्ट होके कोर्ट से जेल में वापस आ गया था, लेकिन आज जब पेपर्स की जांच की जा रही थी तो बेतिया वाले मामले में प्रोडक्शन वारंट पे परमिशन का पेपर जो था वो अवेलेबल नहीं था। लिहाजा ऐसे तय था कि सुबह में 6:30 बजे के बाद कभी भी उनको रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन जो पेपर है वो उम्मीद जताई जा रही है कि 9 से 9:30 के बीच में वो पेपर जेल पहुंचेगा और उसके बाद किसी भी क्षण उनकी रिहाई हो जाएगी। लेकिन भारी संख्या में मनीष कश्यप के जो समर्थक हैं वो बेऊर जेल के बाहर इकट्ठे हो गए हैं और जैसे जैसे आज सुबह में निकल जाते तो शायद इतनी भीड़ का सामना उनको नहीं करना पड़ता, लेकिन समर्थकों का हुजूम कह लें, भारी संख्या में समर्थक अभी भी बेऊर जेल के बाहर मौजूद हैं और मनीष कश्यप के आने का इंतजार कर रहे हैं। जी चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय। बढ़ते हैं आगे और आपको समस्तीपुर से बड़ी खबर बता दें, जहां लूटपाट के दौरान महिला की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि लूटपाट के दौरान अपराधियों ने महिला की गला दबाकर हत्या कर दी। चेन, अलमारी में रखे गहने की चोरी कर ली है। वार्ड नंबर 15 स्थित ब्लॉक रोड में घटना घटी है। दलसिंह सराय इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अनीता देवी की हत्या की जांच पुलिस की टीम कर रही है। महिला का पति ग्रामीण डाक सेवक है।
और महिला घर में अकेली थी जिस वक्त अपराधी आधमके थे। हम आपको वहां की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो अपराधी वहां पहुंचे उन्होंने पहले लूटपाट की और महिला की गला दबाकर हत्या कर दी है। महिला का नाम अनीता देवी बताया जा रहा है। पत्नी को गर्दन फांसी लगा कर मार दिया है। सब सामान सब जहाँ सब सामान को लूटपाट किया है। तो आप कहाँ थे? घर बाजार में थे। तो जानकारी आपको कैसे मिली है? बगल वाले पड़ोसी फोन किए कि आपका गेट खुला हुआ है। सब इस तरह। कितने बजे की घटना है? लगभग 6:30 बजे 6-7 के बीच में हुआ होगा। तो घर में अकेली थी क्या आपकी वाइफ? मंदिर से अबे किया 6-6:30 बजे। बेगूसराय से बड़ी खबर मिल रही है। दारोगा खामस चौधरी हत्याकांड में 2 आरोपी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। कृष्ण कुमार और मनीष कुमार का सरेंडर। कार मालिक रितेश पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें 20 दिसंबर को कार से कुचलकर दारोगा खामस चौधरी की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए कार को पहले ही बरामद कर लिया था। कार मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन इस मामले में जो मुख्य आरोपी थे वो 2 आरोपी फरार बताए जा रहे थे, लेकिन अब दोनों आरोपी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। दोनों आरोपी के नाम कृष्ण कुमार और मनीष बताए जा रहे हैं। पटना के बिहटा में मेडिकल स्टोर के मालिक की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और पुलिस ने इस मामले में वाटर पार्क मालिक विकास उर्फ डिकेश को गिरफ्तार किया है, जिसने इस हत्याकांड की स्क्रिप्ट लिखी थी। विकास उर्फ डिकेश ने मेडिकल स्टोर के मालिक गोरख राय की हत्या के लिए अपराधियों को 3 लाख की सुपारी दी थी और अपराधियों को एडवांस के तौर पर 50,000 रुपए भी दिए गए थे। इतना ही नहीं, नल जल योजना में काम दिलाने का लालच भी दिया गया था और इस हत्याकांड में शामिल 2 शूटर जहानाबाद के बताए जा रहे हैं। आपको बता दें 30 अगस्त को पटना से सटे बिहटा में गोरख राय की हत्या की गई थी। मुजफ्फरपुर पुलिस ने कार में बैठकर फायरिंग करने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों ही बदमाश शराब के नशे में थे। इनके पास से एक रिवॉल्वर और 17 जिंदा कारतूस, 2 खोखा बरामद किया गया है। पुलिस इनके आपराधिक इतिहास को अब खंगाल रही है। फिलहाल तीनों को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। पता करने की कोशिश किया जाए। मिला कि कुछ व्यक्ति बखरी चौक के पास फायरिंग करते हुए गाड़ी से जा रहे हैं। तत्काल हम लोग व्हीकल चेकिंग लगाया गया वहाँ पर बखरी चौक के पास, तो एक गाड़ी में ये 3 व्यक्ति पकड़ा है। इनके पास जांच के दौरान ये शराब पिए हुए थे और इनके पास एक रिवॉल्वर और 18 राउंड जिंदा कारतूस और 2 फायर किया हुआ कारतूस और 3 मोबाइल बरामद हुआ। हथियार के बारे में कोई इन लोगों के कागजात, वैध कागजात उस समय प्रस्तुत नहीं किया और 3 को थाना लाकर इन्हें जांच किया गया, जिसमें शराब की पुष्टि हुई और तीनों लोगों को गिरफ्तार किया गया। और अब बात करेंगे कोरोना के बढ़ते मामले की, क्योंकि कोरोना के नए वेरिएंट ने चिंता एक बार फिर से बढ़ा दी है। देश के कई राज्यों में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के मामले सामने आने के बाद से अब स्वास्थ्य विभाग काफी सक्रिय हो चुका है। बेतिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। अस्पताल में कोविड वार्ड बनाने के साथ ही पूरे जिले के अस्पतालों को जोड़ने के लिए विशेष कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं, जहां से कोरोना मरीजों की मॉनिटरिंग की जाएगी। बेतिया के GMCH में कोविड से निपटने के लिए तैयारियों का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता मुन्ना राज ने। कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 के दस्तक के साथ ही बिहार के सभी अस्पतालों की स्थिति को सुधारने की कवायद शुरू की गई है और हम बेतिया के GMCH की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और बेतिया के GMCH में विशेष तौर पर कंट्रोल रूम अभी से काम करना शुरू कर दिया गया है और इस कंट्रोल रूम को जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जोड़ा गया है और पूरी GMCH की टीम मुस्तैद है और स्पेशल कोविड वार्ड बनाए गए हैं और इसके साथ ही जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर और GMCH की बात करें, सभी अस्पतालों में कोविड जांच की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है और कोविड के विभिन्न जो स्वरूप होते हैं सभी तरह की तैयारियां कर ली गई है। हम जानने की कोशिश करेंगे कैसी तैयारी है GMCH। मेरे यहाँ सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं
मेरा तीनों ऑक्सीजन प्लांट जो पीएससी प्लांट है वो भी वर्किंग कंडीशन में है। एलएमओ मेरा वर्किंग कंडीशन में। 30 बेड का हम लोगों ने डेडिकेटेड डेंगू वार्ड बनाया है। सारी दवाइयाँ अवेलेबल है जो एसओपी के अकॉर्डिंगली हम लोग एसओपी भी बनवा लिए हैं, एसओपी लगवा दिए हैं। एसओपी के अकॉर्डिंगली हम लोग उसका ट्रीटमेंट करेंगे। अभी तक RT-PCR मेरा टेस्टिंग बढ़ चुका है। पहले जो होते थे उसे हम लोगों ने बढ़ा दिया है, उसके लिए रोस्टर बना दिया है। पर डे मोर देन 200 हम लोग RT-PCR कर रहे हैं। कोविड का एक जो नया जो कंट्रोल रूम आपका कैसे काम करेगा? कंट्रोल रूम हमारा काम करेगा। कहीं भी पीएचसी से कोई अगर पेशेंट वहाँ पे एंटीजन टेस्ट किया है लोग या RT-PCR किया है लोग, यहाँ पे तुरंत फोन करेगा पीएचसी से मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में कि मेरे यहाँ से एक पेशेंट जा रहा है एम्बुलेंस के द्वारा, तो हम पहले से तैयार रहेंगे उसको कोविड वार्ड में शिफ्ट करने के लिए। हमारे पास सारी तैयारियां हैं। हमारे यहाँ भी LMO काम कर रहा है, PSA प्लांट काम कर रहा है। सारी दवाइयां मेरे पास उपलब्ध है, डॉक्टर अलर्ट है। यहाँ पे हम लोग 30 बेड का एक अलग व्यवस्था कर दिए हैं जिसमें कोविड पेशेंट अलग से रहेंगे। उनको एकदम सभी पेशेंट से दूर रखा गया। उनसे किसी दूसरे पेशेंट को इन्फेक्शन होने का डर नहीं रहेगा। और यहाँ पे सारे हमारे नर्सेज, डॉक्टर सारे लोग अलर्ट हैं। सारी जांच सुविधा पूरा उपलब्ध है। यहाँ पे किसी तरह की उन्हें कोई दूसरे पेशेंट को कोई परेशानी नहीं होने जा रही है। हम लोग हर तरह से यहाँ सुसज्जित हैं। आप देख सकते हैं कि स्पेशल जो कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, इस कंट्रोल रूम को जिले से के सभी अस्पतालों से जोड़ा गया है ताकि जो कोरोना के जो नए वेरिएंट है इससे निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तत्पर दिखे। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, GMCH बेतिया। पटना में कोरोना के 2 नए मरीज मिलने पर सरकार गंभीर हो गई है। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने कोरोना की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक की है। सीएम हाउस में हुई बैठक में डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव, स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव प्रत्यय अमृत के साथ ही कई अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों को कोविड के SOP के अनुरूप अस्पतालों में दवा, उपकरण, बेड, ऑक्सीजन, मानव बल और सभी जरूरी व्यवस्था उपलब्ध कराए जाने के साथ ही लोगों को भी जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही लोगों को पैनिक नहीं होने के साथ सजग और सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। और अब बात सर्दी के सितम की। जी हां, राजधानी पटना में मौसम का मिजाज आज बदला बदला सा नजर आ रहा है। सुबह में धूप निकली लेकिन उसके बाद आसमान में बादल छाए हुए हैं। दरअसल बर्फीली पछुआ हवा पर पूर्वा का जोर लगने लगा है और इसी कारण बादल छाए हुए हैं। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बदलते मौसम के बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संजय कुमार। राजधानी पटना में मौसम का मिजाज आज बदला बदला सा है। सुबह में सूर्योदय भी हुआ और भगवान भास्कर बाहर भी निकल कर आए, लेकिन अभी देख सकते हैं भगवान भास्कर बादलों की ओट में छिप गए हैं। दरअसल बर्फीली पछुआ हवा पर पूर्वा का जोर चलने लगा है और शुक्रवार को पटना समेत प्रदेश के कई भागों में मौसम में बदलाव आते हैं। इसका प्रभाव तापमान पर भी पड़ा है। पूर्वा हवा के कारण जहां पटना समेत अन्य जिलों में आंशिक बादल छाए रहे, वहीं सुबह के समय हल्का कोहरा और धुंध का प्रभाव रहा। शनिवार को भी कमोबेश तस्वीर ऐसी ही देखने को मिल रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की माने तो पूर्वा का प्रवाह बने होने के कारण 3 दिनों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने के साथ ही बादलों की आवाजाही बने रहेगी। इसके कारण ठंड के प्रभाव में भी कमी आएगी। इस दौरान सुबह के समय अधिकांश भागों में कोहरे का प्रभाव रहेगा, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। 8 शहरों की अगर बात करें न्यूनतम तापमान की तो 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे दर्ज किया गया 8 शहरों में। औरंगाबाद के अलावा डेहरी, कैमूर, बक्सर, जमुई, नवादा, मोतिहारी, बांका, इन तमाम जो ऐसे जगह हैं यहाँ पर तापमान जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे दर्ज किया गया। पटना में भी तापमान पर असर पड़ा है। राजधानी पटना की अगर बात कर लें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान में आंशिक बढ़ोतरी दर्ज की गई, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ भी न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। तो मौसम बिल्कुल बदला बदला सा लग रहा है और हालांकि ठंड का असर जो है
वो महसूस नहीं किया जा रहा है। इसका कारण है कि बादल है और बादल के कारण लोग जो है वो ठंड से थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और सिर्फ राजधानी पटना ही नहीं, भागलपुर में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। अहले सुबह सिल्क सिटी कोहरे के चादर में लिपटी हुई नजर आई। वहीं तापमान में भी गिरावट से ठंड में बढ़ोतरी देखी गई है। ठंड बढ़ने से इसका असर लोगों के दिनचर्या पर भी पड़ रहा है। बदलते मौसम में खुद को स्वस्थ रखना लोगों के लिए चुनौती बन रही है। मौसम का हाल बता रहे हैं संवाददाता विकास कुमार सिंह। भागलपुर में मौसम का मिजाज बदला है। अहले सुबह से सिल्क सिटी कोहरे के चादर में लिपटी हुई नजर आ रही है। इस वक्त मैं भागलपुर के कचहरी चौक पर हूं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से यह चौक पर अमूमन इस वक्त भीड़ भाड़ हुआ करती है, लेकिन जो सड़कें हैं वो खाली है। बता दें कि अहले सुबह से मौसम का मिजाज जो है भागलपुर में बदला सा नजर आ रहा है। तापमान में भी कहीं ना कहीं गिरावट देखी जा रही है। मौसम का मिजाज आज अहले सुबह से बदला हुआ नजर आ रहा है। हाँ, आज तो है बदला हुआ नजर आ रहा है। सुबह से ही कोहरा छाया हुआ है और ठंड भी बढ़ गई है। लोगों को थोड़ा परेशानी तो हो रही है इस ठंड के मौसम में। तो तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। तो आने वाले समय में परेशानी बढ़ेगी, आने वाले समय में ठंड बढ़ेगी और परेशानी भी बढ़ेगी। तो लोगों की दिनचर्या अभी प्रभावित हुई है। हाँ, लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई है। लोगों को यही सलाह दी जाती है कि थोड़ा देर से निकलें, धूप निकलने पे ही मॉर्निंग वॉक करें और थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ समीर कुमार। चलिए, तो आज अहले सुबह से ही सिल्क सिटी में मौसम जो है वो बदला सा हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं मौसम बदलने के साथ ही लोगों की जो परेशानी है वो अब बढ़ने वाली है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। अगली खबर मुंगेर से आपको बता दें, जहां शराबबंदी को प्रभावी बनाने के लिए उत्पाद विभाग की टीम स्निफर डॉग और ड्रोन कैमरा की मदद ले रही है। शराब निर्माण के अड्डों पर छापेमारी कर चुलाई शराब भट्टियों को ध्वस्त किया जा रहा है। लाखों लीटर अर्धनिर्मित शराब और महुआ जावा को विनष्ट किया गया। उत्पाद अधीक्षक की माने तो जिले के दियारा और जंगली इलाकों में संचालित देशी शराब के अड्डों को ध्वस्त किया जा रहा है। स्निफर डॉग और ड्रोन कैमरा की मदद से इलाके को चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। डॉग है जिसका नाम कातिया है और एक ड्रोन है और हम लोग 9 के सहयोग से अपने उत्पाद के जो बल हैं उसके सहयोग से इसका विनष्टीकरण कराते हैं। मूलतः इसमें चुलाई शराब में जावा महुआ और गुड़ का उपयोग होता है, उसको हम लोग घटनास्थल पर विनष्ट कर देते हैं। ये काम कैसे करता है? काम करता है स्मेल करके, ये जाता है और स्मेल करता है। स्मेल करके पता लगाता है कि मैंने वो कहाँ पर है। जहाँ पर जिससे दारू का स्मेल है या पास का स्मेल है वहां पर अपना पैर मारने लगता है। बिहार में बढ़ते ठंड और शीतलहरी को देखते हुए देर रात कई जगह पर भी कोहरा देखने को मिला है और यही हाल झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। झारखंड के कोडरमा में डीसी मेघा भारद्वाज ने कोडरमा स्टेशन परिसर और उसके आसपास रहने वाले बुजुर्ग और लाचार लोगों के बीच कंबल का वितरण किया है। इस दौरान डीसी मेघा भारद्वाज ने खुले आसमान के नीचे रहने वाले लोगों से रैन बसेरा में जाने की अपील भी की। जिले के पदाधिकारियों के साथ डीसी ने स्टेशन परिसर के अलावे अन्य इलाकों का भी मुआयना किया और खुले में रहने वाले लोगों से मिल रही सरकारी सुविधाओं की जानकारी ली। करीब 50 से ज्यादा बुजुर्गों, असहाय लोगों और महिलाओं के बीच कंबल का वितरण किया गया। सामाजिक सुरक्षा विभाग की तरफ से उपलब्ध कराया जा रहा है और अलाव का भी इंतजाम कराया गया और इस संबंध में हम लोगों ने सभी हमारे पदाधिकारियों को राशि भी दी है ताकि अलाव का इंतजाम हर जगह पर कराया जा सके। और जिनके पास भी घर नहीं है, जो होमलेस लोग हैं, तो वो रैन बसेरा है, उन लोगों की सुविधा भी देख लेंगे, वहाँ पे वो लोग रह सकते हैं। बाकी इन जनरल जो पब्लिक है उनको तो यही एहतियात है कि वो घर में रहे जितना हो सके। और रुक करते हैं बड़ी खबर की। पटना से आपको बड़ी खबर बता दें, लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर मिल रही है। बड़े पैमाने पर स्थानांतरण की तैयारी चल रही है। आपको बता दें 31 जनवरी तक अफसरों का ट्रांसफर किया जाएगा। 3 साल से एक ही स्थान पर जमे अफसरों का ट्रांसफर किया जाना है। चुनाव आयोग ने ये निर्देश दिया है।
एडीएम, एसडीएम, बीडीओ का ट्रांसफर किया जाएगा। इसके साथ ही एडीजी, आईजी और एसपी का ट्रांसफर भी होना है। अफसरों को शपथ पत्र बनाने का भी निर्देश जारी कर दिया गया है। अफसरों को शपथ पत्र देना होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, बड़े पैमाने पर स्थानांतरण की तैयारी की जा रही है और 31 जनवरी तक अफसरों का ट्रांसफर किया जाएगा। जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक जो 3 साल से अफसर एक ही जगह पर जमे हुए हैं उनका ट्रांसफर किया जाएगा। चुनाव आयोग ने हटाने का आदेश भी जारी कर दिया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।